हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है हमारा अपना यूट्यूब चैनल एच टी स्टडी सेंटर में। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का पहला नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस चैप्टर का फर्स्ट चैप्टर है ये। ठीक है, इससे पहले की प्रश्नावली 1.1 हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है, अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, आपको मालूम होगा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक से एवं अपने आप से कट जाए उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी जिस संख्या के फैक्टर 2 हो, जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो सकता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, यानी 2 है, 2 अभाज्य संख्या किससे शुरू होती है? 2 से शुरू होती है। ठीक है ना, अब 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 5 है, इसी तरह अभाज्य संख्या होते हुए चला जाता है। यानी जिस संख्या के फैक्टर 2 हो, ये संख्या है, इसके फैक्टर 2 हो, इसको हम 1 के पारे में आ सकता है 2 और 2 के पारे में आ सकता है 2। ठीक है, अब ये इसके अलावा किसी पारे में नहीं आएगा 2। ठीक है, अब ये 3 है, 3 के पारे में या तो 1 के पारे में 3 आ जाएगा और 3 के पारे में 3 आ जाएगा। ठीक है ना, जिस संख्या के फैक्टर 2 हो और जिस संख्या के फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाता है, वो कौन सी संख्या कहलाता है? वह संख्या कहलाता है भाज्य संख्या। जिस संख्या के फैक्टर यानी गुणनखंड 2 से अधिक हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं, और जिस संख्या के फैक्टर 2 हो उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, आप देखो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ? अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। गुणनफल के रूप में व्यक्त करके दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। ठीक है, तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ये हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 नंबर तक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, 5 तक हल करना है। पहला हम लेते हैं यहाँ से, यहाँ पे हम लिखते हैं हल। ठीक है, फर्स्ट टाइम हम क्या लिखते हैं? हल लिखते हैं। ठीक है, हल लिखते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन उतारते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन उतारते हैं 140। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? अभाज्य गुणनखंडों को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं इसको। ठीक है, ये अभाज्य, ये हमारा है 140। ठीक है, इसको हम तोड़ेंगे। आप बताओ, अभाज्य अभाज्य संख्या से इसे तोड़ेंगे। ठीक है, अभाज्य 100 से तोड़ेंगे, 3 से तोड़ेंगे, 5 से तोड़ेंगे, 7 से तोड़ेंगे। 9 हमारी अभाज्य संख्या नहीं है, 9 के फैक्टर ज्यादा हो गया। ठीक है ना, ये 9 है, 9 के फैक्टर कितने हो गए? ज्यादा हो गया। ये 1 के पारे में आ गया, ये 3 के पारे में आएगा और ये 9 के पारे में आएगा, ये इसका 3 फैक्टर हो गया। ठीक है, ये हमारा अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगा, ये हमारा कौन सा संख्या कहलाएगा? ये हमारा भाज्य संख्या कहलाएगा। ठीक है, 9 से नहीं काटेंगे, इसको हम 2 से काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा? 2 7 14, 7 बार में। ये 0 तो 0 बैठाएंगे। ठीक है, आप देखो कितने कितने से कट जाएगा? ये 2 3 6, 3 बार में। ठीक है, यहाँ एक बचा। ठीक है, 2 5 10, 35 बार में। ठीक है, आप देखो 2 से ये कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 से कटेगा तो 2 से काट देंगे, 2 से कटने वाली है संख्या, 2 से नहीं कटेगा। कितने से कटेगा? ठीक है, 5 7 35, इसको हम 5 7 35 काटेंगे। ठीक, 5 7 35, फिर ये कितने बार में कटेगा? 7, एक बार में, 7 एकम 7। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है और उसे गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देना है। ठीक है, गुणनफल इसका गुणनफल कर देंगे। ठीक है, यानी जो संख्या सेम मिल रहा है, जो संख्या सेम मिल रहा है, ये दो संख्या सेम है ना, तो हम क्या करेंगे? 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, गुणे में क्या लिखेंगे? 2 गुणे में लिखेंगे 5। ठीक है, और गुणे में क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। ये हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यानी अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोल रहा है, हम कर दिए। ठीक है, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसको हम गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए हैं। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तोड़ेंगे तो 156 है ये हमारा। ठीक है, 156 है, 156 को तोड़ो तो कितने बार में कट जा रहा है? ये कितने बार में? 2 बार में कट जा रहा है। ठीक है, 2 7 14, ये हमारा क्या बचा? यहाँ 1 बचा है। ठीक है, 1 बचा है, कितना हो गया? 16 हो गया, यानी 2 8 16। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हम किससे काटेंगे? फिर से 2 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे इसको, 2 3 6। ठीक है, 3 बार में, 3 दूना 6, यहाँ कितने बार में बचा? 9। ठीक है, 2 9 18। ठीक है, 2 9 18। आप बताओ, आप किसी 13 तिया 39। ठीक है, 13 बार में कट जाएगा, 13 तिया 39। ठीक है, 3 बार में, और ये हमारा 3 आ जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है ना, 13 तिया 39, ये 3 बार में कट जाएगा, 3 2 की घात ऊपर। ठीक है, और 13 तो 13 लिखेंगे, गुना है तो गुना। ठीक है, 3 है तो 3, ये हमारा क्या आ गया? निकल कर आ गया। यानी गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिए। ठीक है, ये हमारा आंसर निकल गया। अब हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन के गुणनखंडों के रूप में लिखेंगे, 3825। ठीक है, 3825 को हम तोड़ेंगे, किससे टूटेगा? ये हमारा 2 से नहीं जाएगा। ठीक है, 2 से नहीं टूटेगा, ये हमारा 3 से टूटेगा, 3 एकम 3। ठीक है, 3 दूना 6, ये हमारा कितना बचा? ये हमारा बचा 3 दूना 6, ये हमारा 2 बचा। ठीक है, ये हमारा 2 बचा, 3 7 21, 3 7 21, ये हमारा कितना बचा? ये हमारा बचा 3 7 21, या हमारा 1 बचा, 3 5 15। ठीक है, 3 5 15, यानी 12 3 से कट जाएगा। ठीक है, देखो 3 चौका 12। ठीक है, 3 चौक 12। आप देखो ये किससे जाएगा? 3 चौक 12 हो गया, ये हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक,
आप देखो ये किससे जाएगा हमारा, ये हमारा किससे कट जाएगा, ये हमारा 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 अठा 40 और 5 25, ठीक है, 5 25, ठीक है। अब देखो ये हमारा किससे कटेगा, ये हमारा किससे कटेगा, ये हमारा कट जाएगा 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 से, ठीक। 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5, 5 7, या 3 बचा है, 5 एकम 5, 5 7 35, ठीक है, यानी 17 बार में, ठीक है। अब देखो किससे कटेगा, ये 17 से कट जाएगा हमारा, या 17 एकम 17, ठीक। ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दिए हैं। अब गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है तो हम क्या लिखेंगे, जो संख्या सेम रहेगी उसके घात लगा देंगे, तो ये हमारा, ठीक है। अब गुना में क्या है 5 है, अब गुना में क्या है, ये 5 के ऊपर घात लगाना है 2, ठीक है। गुना में हमारा कितना है 17 है, और गुना में क्या है 1 है, तो 1 लिख दें, ये हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में आपको। अब हम कौन से नंबर जाते हैं, अब हमें चौथा नंबर यानी 4 नंबर जाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ 4 लिख देते हैं हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा। ये 4 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 505, 5, ठीक है, 505, यानी 505 को हम इसके रूप में गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। 505 को हम गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, 505 को हम गुणनखंडों के रूप में तोड़ेंगे, तो हम तोड़ेंगे कैसे, ये 2 से टूटेगा, ये 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, ये सीधा किससे कटेगा, 5 से कट जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5, 00 तो 00 लिख देंगे, 5 एकम 5, ठीक है। अब देखो ये हमारा किससे कटेगा, अब हम यहाँ लिखेंगे 7, 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, हमारा यहाँ कितना बचा, ये हमारा 3 बचा, ठीक है, ये हमारा 3 बचा, और ये 0 है, ये 0 है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 7 चौक 28, यहाँ 2 बचा, 7 तिया 21, ठीक है। 143 बार में कट गया, ये 143 हमारा 11 बार में कट जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11, ये हमारा कितना बचा, 3 बचा, 11 तिया 33, ठीक है, 11 तिया 33, और ये 13 कितने बार में कट जाएगा, 13 बार में कट जाएगा, ठीक है, 13 एकम 13। तो हम इसको क्या करेंगे, गुणनफल के रूप में व्यक्त कर देंगे, गुणनफल के रूप में, यानी 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ठीक है। ये हमारा आंसर निकल कर आ गया। इतना ही काम करना है आपको, ठीक है, ये हो गया हमारा काम, यानी गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिख दिए हैं, इतना ही व्यक्त की 5, 74 और 29, ठीक है। 74 29 हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 74 29 है, के रूप में तोड़ेंगे 74 और 29 को कितने बार में, 74 और 29 को कितने बार में हम तोड़, न 2 से कटेगा, ठीक है, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से कटेगा, न 7 से कटेगा, न 11 से कटेगा, न 13 से कटेगा, ये सीधा 17 से कटेगा, ठीक है, ये 17 से काटेंगे, ठीक है। 17 चौका 68, 4 बार में 17 चौका 68, ठीक है। हमारा कितना बचा यहाँ पे, 17 चौका 68, यानी 6 बचा, 6 को, ठीक है, 6 और 2 कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा। 17 तिया 51 3 बार में, ठीक है, 17 तिया 51, 17 तिया 51, ठीक हो गया, 17 तिया 51। अब 7 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा, 17 7 119, ठीक है, ये 17 7 119, 7 बार में 17 7 119, ठीक है। अब देखो 17 51, यहाँ हम क्या घटाएंगे 17 51, ठीक है, 51 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में एक जगह पे 1, 5 6 में 1, 5 जगह बचेगा 1, यानी 17 7 119, ठीक है, 17 7 119 17 बार में चला जाएगा, 17 7 119 में। अब फिर किससे जाएगा, ये हमारा किससे कट जाएगा, 19 संख्या से आप भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 19 संख्या से भाग लगाएंगे तो कितने बार में आ जाएगा, यानी 23 बार में आ जाएगा, 23 बार में, ठीक है, 23 बार में आ जाएगा। आप देखोगे अब फिर 23 एक बार में, ठीक है, 23 एकम 23, 23 एकम 23, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको गुणनफल के रूप में लिख देंगे 17, और गुणे में क्या लिखेंगे 19, और गुणे में क्या लिखेंगे 23, ये हमारा आंसर निकल कर आ गया है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है, ठीक है। ये जांच करना है, जांच करके दिखाना है, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे पहले, तथा इसकी जांच भी करने बोला है, जांच भी करेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ एलसीएम है या नहीं है, ठीक है। बराबर देखेंगे एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं है, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इस 2 नंबर क्वेश्चन में 3 तो दिया है, ठीक है, या 26 और 91 दिया है, 2 नंबर में दिया है 510 और 92, ठीक है, 336 और 54 दिया है। तो हम पहला नंबर क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हल लिख दिया है, ठीक है। हल लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन लिखते हैं 26 और कितने 91। पहले इन दोनों को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ठीक है। पहले 26 को तोड़ते हैं, 26 को, ठीक है, 26 को तोड़ेंगे, यानी 2 संख्या से ये कट जाएगा, तो हम 2 से लगा देंगे, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ठीक है। अब ये किससे कट जाएगा, 13 से कट जाएगा, 13 एकम 13 कट गया, ये हमारा 13 एकम 13, यानी इसका गुणनखंड कितने निकल के आए, 2 गुने 13, ठीक है, 2 गुने 13 और
ये 1, ठीक, ये हो गया। अब हम 91 को तोड़ेंगे, 91 हो गया हमारा 91, ठीक है। 91 को तोड़ो तो कितने बार में कट जाएगा 91? 91 हमारा कितने, 2 बार में नहीं कटेगा, 3 बार में नहीं कटेगा, ये सीधा 5 बार में नहीं कटेगा, 7 बार में कटेगा, ठीक है। 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 तिया 21, 13 बार में, ठीक है। आप देखो 13 एक बार में चला जाएगा 13, ठीक। हमारा यानी 91 कितने आया, 7 गुने में 13 और गुने में क्या आया, 1 आया। आप देखो दोस्त, जो संख्या सेम दिख रहा है, जो संख्या सेम है, वो संख्या क्या हो जाएगा, हमारा HCF बराबर क्या होगा, HCF बराबर होगा, जो संख्या सेम होगा वही हमारा HCF हो जाएगा, ठीक है। जो संख्या हमारा सेम होगा वही हमारा क्या होगा, HCF हो जाएगा। यहाँ संख्या क्या है, 13 13 सेम है, तो हमारा 13 और गुने में क्या होगा, 1 सेम है, 13 को 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, हमारा 13 हो जाएगा, ठीक है। यानी HCF हमारा कितना आ गया, HCF हमारा आ गया 13 आ गया है। हम क्या करेंगे, LCM ज्ञात करेंगे, यानी जो संख्या सेम आया उसको हम एक बार लिखेंगे और जो संख्या सेम नहीं आया उसको हम लिख लेंगे, ठीक है। अब 13 हमारा कितने बार में, LCM या लिखेंगे, LCM बराबर क्या आया हमारा, LCM हमारा क्या आएगा बराबर में, यानी 2 गुना और 7 गुना, ठीक है, 7 गुना 13, 13 सेम आया तो 13 एक बार लिखेंगे, 13 और गुना 1, ठीक है। ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 7 गुना 14, 14 को 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा, ठीक है। हमारा LCM कितना आएगा, हमारा LCM आ जाएगा 182। अब हम क्या करेंगे, जांच करेंगे तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्या 26 और 91 को गुना करेंगे, ठीक है, 26 और 91 को गुना करेंगे और HCF और LCM, HCF हमारा कितना आया, 13 आया और 182 को गुना करेंगे तो हमारा ये बराबर आता है या नहीं आता है, इसको जांच करेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है। हमारा HCF बराबर कितना है, पहले दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं को 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 को, ठीक है, ये हमारा 26 हो गया और गुने में 91 को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आप गुना कर लीजिए, ठीक है। अब गुना कर लीजिए 66 आ जाएगा, ठीक है, 2366 आ जाएगा, ठीक है। अब ये बराबर क्या करेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल ये आ जाएगा और HCF और LCM यह हो गया, हमारा LCM ये हो गया, यानी बराबर 13 और 182, ठीक है, 13 हो गया और 182 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 2366 आ जाएगा, ठीक है। आप गुना करके देख लीजिएगा हमारा गुना किया हुआ है, ठीक है, 2366 आ जाएगा, ये दोनों बराबर हो गया, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए, यानी HCF हम ज्ञात कर लिए, LCM हम ज्ञात कर लिए, ठीक है। और इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है या नहीं होता है, तो हम जांच भी कर दिए हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, 510 और 510 और 92, ठीक है, और कितने को 92, ये हो गया 92, ठीक है, या और लिख देते हैं और, ठीक है, और 92, यानी 510 को तोड़ेंगे हम लोग, 510 को तोड़ेंगे और हम किससे तोड़ेंगे, 92 को तोड़ेंगे, तो हम तोड़ते हैं इधर 510 को, ठीक है, इधर तोड़ते हैं 510 को, ये हमारा 510 हो गया। अब देखो से कट जाएगा, ठीक है, 2 से हमारा कट जाएगा 510, 2 से, तो 2 से काटे 2 दूनी 4, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10 और यहाँ एक बचा 2 पंचे 10, ठीक है। अब ये किससे कटेगा, ये हमारा 2 से कटेगा, ये नहीं कटने वाला 2 से, ठीक है, 3 से कटने वाला, कट जाएगा, 2 से कटेगा, नहीं कटने वाला, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा हमारा, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, 3 8 24, ठीक है, 3 8 24 और हमारा उधर कितना बचा, 2 बचा, ठीक है, हमारा कितना बचा, 2 बचा, हमारे पास 3 8 24, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, ठीक है, और 3 बचा 15, 5 बार में, ठीक है। अब देखो ये 50 से किससे कटेगा, ये हमारा 50 से हमारा किससे कट जाएगा, ये 50 से हमारा 5 से कट जाएगा, ठीक है, 50 से 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, यहाँ 5 और ये हमारा 17 है, 17 किससे कटेगा, 17 एक बार में कट जाएगा, ठीक है, 17 एकम 17, यानी इसका गुणनखंड हो गया, ठीक। हम लिखते हैं 2 गुने में 3 और गुने में 5 लिखते हैं और गुने में 17 लिखते हैं, ठीक है। अब हम इसको तोड़ेंगे, 92 को तोड़ेंगे इधर, ठीक है, तो तोड़ो किससे कट जाएगा, ये 92 2 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से ये कट जाएगा, 2 चौका 8, ठीक, और 2 छक 12, 2 बार में, फिर ये 2 से कट जाएगा, अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, ठीक है, 2 तिया 6, ये 23 से कट जाएगा, ठीक, ये 23 से सीधा कट जाएगा। अब हम इसका लिखेंगे गुणनफल, इसका लिखेंगे 2 गुना 2 और गुना 23, ठीक है। आप देखो जो सेम है वही हमारा HCF आ जाएगा, सेम क्या है हमारा, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, 17 नहीं है, ठीक है। जो हमारा सेम निकलेगा वही हमारा HCF आ जाएगा, यानी HCF बराबर हमारा क्या आ जाएगा, HCF बराबर क्या आ जाएगा, 2 गुना 1, ठीक है, यहाँ 1 है और वहाँ पे भी 1 है, गुना 1, ठीक है, यानी 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 ही हो जाएगा। HCF बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और LCM देखेंगे, LCM हमारा क्या आएगा, ठीक है, ये हमारा हो गया LCM, ठीक है। LCM हमारा 2 को एक बार लिखेंगे, ठीक है, ये जो 2 आया है उसको हम एक बार लिख देते हैं, 2
और फिर 3 को लिखेंगे 3, गुने में 5 लिखेंगे, ठीक है, और गुने में 17 लिखेंगे, और गुने में ये 2 लिखेंगे, ठीक है, और गुने में हम ये 23 लिखेंगे, 23 और गुने में 1 लिखेंगे, ठीक है। आ जाएगा 23,460 आ जाएगा हमारा, ठीक है, यानी 23,460 आ जाएगा, ठीक है। ये सबको गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 23,460, यानी एलसीएम हमारा 23,460 आ जाएगा। हमें अब क्या जांच करने बोला है, हम जांच लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, ये हम जांच लिखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। हम यहाँ जांच लिखेंगे, जांच, ठीक है, जांच लिखेंगे। जांच में क्या बोला है, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या, 510 और 92, ठीक है। ये हो गया 510 और गुने में 92, ठीक है, 92 बराबर कितना, बराबर एचसीएफ और गुना एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ हमारा 2 निकला, 2 गुने में, और एलसीएम कितना निकला 23,460, इन दोनों को गुना करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा, ठीक है, 510 और 92 को गुना करेंगे तो 46,920 आ जाएगा, ठीक, 46,920 आ जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, कितना आ जाएगा 46,920, ठीक है। ये हमारा प्रूफ हो गया। अब यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। हम तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर हमारा है 336 और 54। तीसरा नंबर हमारा क्या है, 336 और 54, 336 और 54, ठीक है, और 54 है, ठीक है, 336 और 54, यानी 336 को हम गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, 336 और 54 को, ठीक है, और 54 को पहले हम 336 को तोड़ते हैं, 336 को इधर तोड़ देते हैं, इधर यहाँ पे 336 तोड़ो, कितने बार में टूटेगा ये, तोड़ेंगे 2 एकम 2, ठीक है, यानी 1 बचा, 2 छक 12, ठीक है, 2 छक 12, 1 बचा, 2 8 16, ठीक है, ये 168 हो जाएगा हमारा, ठीक। ये फिर से 2 बार में टूट जाएगा, ये 2 8 16, ठीक है, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर कितने बार में टूटेगा, फिर 2 बार में टूटेगा ये, 2 चौक 8, ठीक है, 2 चौका 8 और 2 दूना 4, ठीक है, फिर 2 से टूटेगा ये, 2 से कट जाएगा ये, 2 से कट जाएगा, ठीक, 2 से फिर से कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 एकम 2, ठीक है, अब हमारा 3 से कट जाएगा, 3 7 21, ठीक है, ये हमारा किससे कटेगा, 3 7 21, और ये कितने बार में कटेगा, 7 बार में चला जाएगा, 7 एकम 7, यहाँ तक हो गया। अब हम पहले इसका गुना 2 गुना 2, ठीक, इसके घात हम लिख सकते हैं, कितना है, चलो ऐसे कर लेते हैं, 2 गुना 2, ठीक है, 2 गुना 2, फिर 2 गुना, फिर 2 गुना, ठीक है, 2 4, फिर 3 और गुने में 7, इतना आ गया, ठीक। हम 54 को तोड़ते हैं, ठीक है, 54 को तोड़ते हैं, 54 को तोड़ेंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 दूना 4, 2 7 14, ठीक है, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 7 14, कट गया, 2 दूना 4, ठीक है, कट जाएगा, 3 9 27, फिर ये कितने कट जाएगा, 3 3 9, ठीक है, फिर ये 3 बार में, 3 एकम 3, इसका कितना आ गया, इसका आ गया गुना 2 गुना 3 गुना, ठीक है, और 3 गुना 3, ये आ गया हमारा एचसीएफ बराबर क्या होगा, हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। हमें एचसीएफ क्या हो जाएगा, यानी ये दोनों सेम मिल रहा है और ये दोनों हमारा क्या मिल रहा है, यानी 3 3 और ये 3 3 हमारा क्या है, सेम है, ठीक है, 2 2 और 3 3, और भी 3 है ऊपर में नहीं है, ठीक है, यानी एचसीएफ हमारा हो जाएगा, एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, बराबर 2 गुने में 3, यानी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा एचसीएफ, ठीक है, और एक को हम जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, एचसीएफ हमारा 6 हो जाएगा। एलसीएम हमारा बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम सबको हम गुना कर लेते हैं, ठीक है, जो जोड़ा है उसको एक बार में लिखेंगे, जो 2 गुना 3 गुना, ठीक है, अब ये वाला 3 लिखते हैं 3 गुना, ये वाला 3 लिखते हैं 3 गुना, ठीक है, 2 गुना 3 गुना, ठीक है, ये वाला लिए 2, फिर हम लिए 3, ये वाला 3 लिए, ठीक है, फिर जोड़ा वाला 3 लिए एक ठो, फिर ये वाला 3 लिए, ठीक। आप देखो ऊपर लिखेंगे 2 गुना, ठीक है, 2 गुना फिर 7, ठीक, ये हमारा हो गया। एलसीएम बराबर हमारा कितना, 3024, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, ये सबको गुना करेंगे तो 3024 हो जाएगा, 3024 हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम जांच करेंगे, ठीक, जांच करेंगे, इसकी जांच करेंगे, यानी 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का 336 और 54 का एलसीएम करेंगे, यहाँ हम लिख देते हैं जांच, ठीक है, यहाँ हम जांच लिख देते हैं, जांच में क्या लिखेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी ये 336 और 54 का 336 गुना 54, ठीक है ना, इसको गुना कीजिए, और एलसीएम बराबर एचसीएफ और एलसीएम कितना आया, एचसीएफ हमारा आया 6, ठीक है, और एलसीएम हमारा कितना आया 3024। अगर 336 गुना 54 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 18,144 आ जाएगा, और इसको इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 18,144, ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, प्रश्नावली 1.2 का 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है।